Hello, dear aspirants. Welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC NET Home Science. Today, we are going to discuss about rayon, manufacturing process, properties and end uses दिखेंगे हम rayon के, ठीक है? तो हम सबको पता है कि रेयॉन एक रीजनरेटेड फाइबर है. ओके, तो कैसे बनता है रेयॉन, इसके क्या यूजेस होते हैं, ये देखते हैं. रेयॉन इज रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर मेड फ्रॉम नेचुरल सेलुलोज यूजिंग वुड पल्प बट केमिकली प्रोसेस्ड. द मोस्ट कॉमन मेथड इज विस्कॉस मेथड. ओके, सो रेयॉन जो है वो हमें नेचुरल नहीं मिला है, ये मैन मेड है. मैन मेड के अंदर भी दो कैटेगरी है, एक रीजनरेटेड है, एक सिंथेटिक है. ठीक है, हमने पढ़ा था जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था. बट यहाँ पर कैसा है कि नेचुरल से ही इसको बनाया जाता है, इसलिए इसे रीजनरेटेड नाम दिया गया है. मतलब ये एक तरीके से नेचुरल फाइबर को ही ट्रीट करके कुछ इस तरीके से बनाया गया है जिसकी हमें ज़रूरत है. कुछ इसको समवॉट मिलता जुलता आप सिल्क से मिला सकते हैं, मान सकते हैं. सिल्क से इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग होती है, बट ये सिल्क जैसा ही बनाया जाता है. ओके, तो ये बनता है नेचुरल वुड पल्प से. अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, जिसको विस्कॉस प्रोसेस कहा गया है. ओके, थोड़ा सा टफ है रेयॉन फाइबर का प्रोसेसिंग, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग इसका अलग है क्योंकि बाकी सबसे, क्योंकि इसको रीजनरेट किया गया है ना, इसे नेचुरल से ही बनाया गया है. इसे एक तरीके से नेचुरल से अपने हिसाब से इसका चेंज किया गया है, व्हाट वी से रूप रंग चेंज कर दिया गया है इसका. ठीक है, तो रॉ मटेरियल प्रिपरेशन कैसे होती है. वुड पल्प जो है वो कलेक्ट किया जाता है, या कॉटन लिंटर्स कलेक्ट किए जाते हैं. ठीक है, कॉटन लिंटर्स भी एक तरीके के कॉटन फाइबर्स ही होते हैं, बट नेचुरल कॉटन जिससे कपड़ा बनता है उससे थोड़े अलग होते हैं. ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि कॉटन की एक अलग तरीके की स्पीशीज होती है. ठीक है, वो रुई जो आपने देखा होगा कि ब्लैंकेट्स के अंदर या सॉफ्ट टॉयज के अंदर होती है, वो थोड़ी सी अलग रुई होती है. राइट, तो ये कॉटन लिटर्स वही होते हैं. वो रुई थोड़ी सी एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उससे काफ़ी टफ होते हैं, उससे थोड़े से वो ज़्यादा व्हाट वी से हार्ड होते हैं, थोड़े कड़क होते हैं. ठीक है, बट जो नॉर्मल रुई होती है जिससे कपड़े बनते हैं, जिससे कॉटन यार्न बनता है, वो अलग होता है. तो यहाँ पर कॉटन लिंटर्स को यूज़ किया जाता है, जिस जो रुई रजाइयों में, ब्लैंकेट्स में या सॉफ्ट टॉयज में भरी जाती है, वो वाली रुई का यूज होता है. ठीक है, सोर्स ऑफ सेल्यूलोज है क्योंकि ये हमने देखा था कि कॉटन किससे बनता है, सेल्यूलोज से बनता है, प्लांट से मिलता है, तो ये भी एक सोर्स ऑफ सेल्यूलोज ही होता है. ठीक है, इनको प्यूरिफाई किया जाता है सबसे पहले. उसके बाद होता है स्टीपिंग. स्टीपिंग का मतलब है कि भिगो करके रखा जाता है. यही सेल्यूलोज शीट्स को भिगो करके रखा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में. कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में इट इज नोन एज कास्टिक सोडा, एंड इन केमिस्ट्री वी से इट एज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सो इनमें क्या किया जाता है, भिगो करके रखा जाता है जिससे कि सेल्यूलोज जो है वो अल्कली हो जाए. उनके अंदर तक आप जैसे किसी चीज को भिगोते हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो दूसरे दिन कैसे स्वेल हो जाती है, तो ये जो सेल्स होते हैं, सेलुलोज जो होते हैं, ये भी स्वेल हो जाता है और ये अल्कली सेलुलोज बन जाते हैं. ठीक है, फिर आता है प्रेसिंग और श्रेडिंग. प्रेसिंग और श्रेडिंग में एक्सेस अल्कली जो होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है और प्रेस शीट्स आर श्रेडेड इनटू क्रम्स. अब इन शीट्स को बारीक बारीक क्रम्स में बना दिया जाता है. ठीक है, इजी हैंडलिंग के लिए. क्रम्स यानी कि पाउडर टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका. ओके, देन एजिंग. एजिंग में क्रम्स को एक्सपोज किया जाता है टू एयर एट कंट्रोल टेम्परेचर, जिससे कि पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और रिएक्टिविटी इंप्रूव होती है. ठीक है, रिएक्टिविटी इंप्रूव होती है यानी कि ऐसा ना हो कि हम इसे कपड़ा बनाने के बाद में अगर हम इसे हाई टेम्परेचर पर रखें या एयर पर एक्सपोज करें तो ये खराब हो जाए, क्योंकि हमने इसे भिगो के रखा था. राइट, तो एक्सेस अल्कली निकालना पड़ा पहले, उसके बाद में इसे अच्छी तरीके से कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर एयर को एक्सपोज किया गया, जिससे कि पार्शियल ऑक्सीडेशन हो और रिएक्टिविटी कंट्रोल हो जाए. ओके, जेंटेशन में क्या होता है, अब इन क्रम्स को थोड़े टाइम के बाद में, एज क्रम्स इसलिए कहा गया क्योंकि थोड़े टाइम के बाद हमने इसको यूज किया. ठीक है, एयर वगैरह से रिएक्ट करवा के अब हमने इसको यूज किया. इसको फिर ट्रीट किया जाता है कार्बन डाइसल्फाइड से, जिससे कि फॉर्म सेलुलोज जेंथेट बनता है. अब आपने क्या किया, इसी क्रम्स को जब आपने ट्रीट किया कार्बन डाइऑक्साइड डाइसल्फाइड सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में, तो हमें सेलुलोज जेंथेट मिल जाता है. इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है सेलुलोज जेंथेट. ओके, अब सेलुलोज जेंथेट को क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है NaOH में. ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, फॉर्म्स अ थिक सॉल्यूशन कॉल्ड विस्कॉस. विस्कॉस का मतलब ही होता है, विस्कॉस वर्ड का मतलब ही होता है एक थिक सॉल्यूशन.
ठीक है। तो जब पेस्ट जैसा, या आपने देखा होगा कि शहद कैसा होता है, शहद पेस्ट जैसा होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं कह सकते उसे हम, और लिक्विड फॉर्म में भी नहीं है वो, और सॉलिड फॉर्म में भी नहीं है वो, प्योर लिक्विड भी नहीं है, बह भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसा सोल्यूशन बनाया जाता है जिसका नाम होता है विस्कॉस। ठीक है। फिर विस्कॉस को क्या किया जाता है, अलाउड टू स्टैंड राइपन फॉर बेटर स्पिनिंग प्रॉपर्टीज। अब उसे विस्कॉस को उस कंडीशन में थोड़े दिन तक रहने दिया जाता है जिससे कि वो उसका विस्कोसिटी अच्छे से प्रॉपर बन जाए और स्पिनिंग प्रॉपर हो पाए उसकी। ठीक है। अब आप देखो कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सॉलिड फॉर्म को कुछ इस तरीके से ट्रीट कर करके उसको विस्कोस फॉर्म में लेकर के आ गए हैं, है ना, पेस्ट फॉर्म में लेकर के आ गए, जिससे कि जो छोटे छोटे फाइबर्स थे अब उनके लॉन्ग फाइबर्स भी बना सकते हैं, है ना। आप फॉर्म चेंज कर दिया तो अब इसके लॉन्ग फाइबर्स भी बन सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन और डीगैसिंग होता है, फिर इम्प्योरिटीज निकाली जाती है, एयर बबल्स निकाल दिए जाते हैं जिससे कि स्पॉट्स जो है फाइबर्स के वो वीक ना हो। यानी कि आप देखो कि अगर ये स्पिनिंग करेंगे, अगर उसका धागा बनाएंगे तो क्या होगा, बीच बीच में एयर बबल आएगा तो वो टूट सकता है ना। तो वो टूटे ना, इसीलिए डीगैसिंग होती है। डीगैसिंग यानी कि एयर बबल्स को निकालना, और फिल्ट्रेशन होता है, इम्प्योरिटीज निकाली जाती है। उसके बाद इस विस्कोस सोल्यूशन से क्या किया जाता है, एक्सक्लूडेड थ्रू अ स्पिनरेट इनटू अ कोगुलेशन विद बाथ। ठीक है। अब मान लीजिए कि एक कुछ इस तरीके का अपैरेटस है कि एक तरफ से आपने वो विस्कोस सॉल्यूशन का एक पतला सा धागा जैसा निकाला हाथ से, और उसको एक मशीन में डाला है जिसकी वजह से वो ट्विस्ट हो रहा है। ठीक है, ट्विस्ट हो रहा है, धागा बन रहा है, और फिर वो उसके आगे चल के कहाँ जा रहा है, एक सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट और जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जाता जा रहा है, जिससे कि जो सोल्यूशन है वो कुछ सॉफ्ट हो जाए, वो टूटे ना, क्योंकि अभी तो वो विस्कोस है। अब विस्कोस से वापस से उसका धागे वाला जो यार्न वाला जो नेचर है, यार्न वाला जो स्ट्रक्चर है, वो वापस लाना पड़ेगा ना। तो इसलिए अब उसे कोगुलेशन बाथ से निकाला जाता है जिससे कि उसका फॉर्म वापस चेंज हो जाए, वो एक दूसरे से इतने अच्छे से चिपक जाए कि आगे अगर उसका कपड़ा बने तो वो खराब ना हो। ठीक है। सेलुलोज इज रीजनरेटेड इनटू सॉलिड फिलामेंट्स। अब उसके सेलुलोज के सॉलिड फिलामेंट्स बनाए जाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं रेयन। ठीक है। ड्राइंग एंड वॉशिंग, फिर इन फाइबर्स को फाइबर्स फाइबर्स आर स्ट्रेच्ड टू अलाइन मॉलिक्यूल्स स्ट्रेंथ्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स अलाइन करने के लिए इसे अच्छी तरीके से स्ट्रेच किया जाता है जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वॉश्ड थरोली टू रिमूव केमिकल्स, फिर इतने सारे केमिकल्स से क्योंकि हमने ट्रीट किया है तो इसे बहुत अच्छे से धोया जाता है जिससे कि उसके सारे केमिकल्स निकल जाएं। ओके। फिर इसकी कटिंग होती है। अगर लॉन्ग फिलामेंट नहीं चाहिए, अब हम सारे लॉन्ग फिलामेंट तो नहीं बनाते, कुछ छोटे भी बनाते ना, तो फिर जितने छोटे चाहिए होते हैं, स्टेपल फाइबर्स चाहिए होते हैं, तो लॉन्ग फिलामेंट को कट करके स्टेपल फाइबर्स बनाए जाते हैं इनटू शॉर्ट लेंथ फॉर स्पिनिंग लाइक कॉटन, कॉटन लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ओके। थोड़ा सा इसका रेयन का मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप इसे 3-4 बार पढ़ेंगे और रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप इसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और आई थिंक ये अलग है तो आपको याद करने में भी ज़्यादा इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि कि रेयन का सबसे अलग हो जाएगा, रीजनरेटेड है ना, सबसे अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो जाएगा इसका। ठीक है। चलिए, इसमें अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर प्रॉपर्टीज क्या होती है रेयन फाइबर की, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपीयरेंस आता है। अपीयरेंस इसका लस्ट्रस होता है, सिल्की, रिजेंबलिंग नेचुरल सिल्क। ये एक नेचुरल सिल्क की तरह होता है। मैंने बोला था ना, कभी कभी इसको बनाया ऐसा गया है कि सिल्क से थोड़ा मिलता जुलता हो, लेकिन बनता ये कॉटन से है। ठीक है। तो स्ट्रेंथ इसका मॉडरेट होता है व्हेन ड्राई, और जब ये पानी में जाता है तो ये वीक हो जाता है। ओके। इलास्टिसिटी कैसी है इसकी, पुअर है। क्रीजेस इजीली, मतलब कि इसमें क्रीजेस बहुत जल्दी पड़ते हैं। एब्जॉर्बेंसी इसकी बहुत हाई होती है, तो हॉट क्लाइमेट्स में रेयन पहना जा सकता है। डेंसिटी हैवियर होती है कॉटन से। ओके। एंड डेंसिटी हैवियर कॉटन से यानी कि नॉर्मल कॉटन का कपड़ा अगर आप लोगे तो वो थोड़ा सा पतला होगा और लाइट वेट होगा, बट अगर आप रेयन का कपड़ा उठाओगे तो वो थोड़ा सा मोटा होगा और हैवियर होगा एज कम्पेयर टू कॉटन का कपड़ा। ठीक है। फ्लेमेबिलिटी, बर्न्स रेडिली लाइक कॉटन, कॉटन की तरह ही बर्न होता है, मतलब अगर इसे जलाया गया तो अच्छे से जलेगा, पूरी तरीके से जल जाएगा। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में डाइल्यूट एसिड से रेजिस्टेंस होता है, इसको मतलब डाइल्यूट एसिड से इसको कुछ नहीं होगा, बट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में डाला गया तो डैमेज हो जाएगा। वीकन बाय अल्कली, स्पेशली व्हेन स्ट्रॉन्ग हॉट। ठीक है। अल्कली से वीकन हो मतलब
वीक हो जाता है, ठीक है, फटने के चांसेस, खराब होने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं अगर अल्कलीज में डाला गया तो, स्पेशली व्हेन स्ट्रॉन्ग या हॉट, स्ट्रॉन्ग और हॉट अल्कलीज में नहीं डालना है, ठीक है। मिल्ड्यू एंड इंसेक्ट्स कैन डैमेज रेयन। मिल्ड्यू का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पर थोड़ा थोड़ा व्हाट वी से इज एक वाइट कलर का फंगस टाइप जमा हो जाता है कपड़ों पे, अगर आपने बहुत टाइम से उसे यूज नहीं किया हो तो एक वाइटिश सा दाग धब्बा जैसा दिखता है वो, ठीक है, वाइटिश सा फंगस लग जाना कहना या मोल्ड लग जाना कहना कहते हैं उसको, दैट इज मिल्ड्यू, ठीक है। तो ये मिल्ड्यू की वजह से ये डैमेज हो सकता है। इंसेक्ट्स भी रेयन को डैमेज कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचाना है हमें अगर आपके पास में रेयन का कपड़ा है तो। एंड यूजेस क्या होते हैं, टेक्सटाइल्स और अपीयरल्स। टेक्सटाइल अपीयरल्स में ड्रेसेस बनती है, साड़ीज बनती है, ब्लाउजेस बनते हैं। लिनिंग शर्ट ब्लेंडेड विद कॉटन वूल और पॉलिएस्टर फॉर बेटर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कॉटन वूल और पॉलिएस्टर के साथ और इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छा बनाने के लिए ब्लेंड कर दिया जाता है रेयन को। होम फर्निशिंग्स में कर्टन्स बनते हैं, अपहोल्स्ट्री बनता है, बेड स्प्रेड्स बनती है, कारपेट्स बनते हैं। इंडस्ट्रियल यूजेस में टायर कॉर्ड्स बनते हैं, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट्स बनते हैं, रोप्स बनते हैं। कन्वेयर बेल्ट आई थिंक आपको पता होगा, एक मशीन के ऊपर एक बेल्ट टाइप होता है कि कोई भी मशीन अगर आप देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर फूड कंपनीज में जो होती है, ठीक है, उसे फूड रखा जाता है, फिर आगे आगे के आगे आगे वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो वो बेल्ट जो चलता है, मूवेबल जो बेल्ट होता है, वो कन्वेयर बेल्ट कहलाता है, वो रेयन से बनता है, ठीक है। रोप्स रस्सी रेयन से बनती है। मेडिकल यूजेस में सर्जिकल ड्रेसिंग्स बनती है, बैंडेजेस बनते हैं। एब्जॉर्बेंसी क्योंकि इसकी अच्छी होती है इसीलिए बैंडेजेस रेयन से बनाए जाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये है फाइबर, ठीक है, क्योंकि ये रीजनरेटेड होता है तो हमें अपने अकॉर्डिंग, जो भी इसे रीजनरेट करता है अपने अकॉर्डिंग वो इसके फाइबर्स रख सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग फाइबर्स मिलते हैं, इसका एक अच्छा फायदा होता है, शॉर्ट भी बनाए जा सकते हैं, ओके। और इस तरीके से कुछ धागा बनता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये फैब्रिक है, रेयन फैब्रिक ऐसा दिखता है, और इस तरीके से ड्रेसेस बनती है, बेडशीट्स बनती है, शर्ट बनती है, पैंट बनती है, सब कुछ बन सकता है, ओके। सो इन दिस वीडियो जल्दी से दूसरा वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी, तब तक अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन डाल दीजिए, एंड डो नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट, सब्सक्राइब टू द नर्चर नेट, like this video, share with your friends. Thank you so much.